इस तरह के सवाल आते हैं हर साल। हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप लोगों का। और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके पहले चैप्टर के ऐसे क्वेश्चंस में जो आते हैं हर साल, यानी कि हमारी इस पर्टिकुलर सीरीज में, जिसमें हम कहते हैं क्या, ऐसे सवाल जो आते हैं हर साल। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो आप लोगों के लिए वो ये है, इसको समझ लेना कि इस तरह के सवाल आते हैं हर साल। और इसी तरीके के सवाल आप लोगों ने अब पीछे सालों में भी देखे होंगे। और मैं इस तरीके के सवाल क्यों बोल रहा हूँ, मैं इतना कॉन्फिडेंट क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो 2020 में हुए हैं, जो 2019 में हुए हैं, जो 2018 में हुए हैं, वहां से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों के बहुत काम आने वाले हैं। तो पूरी की पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से, तसल्ली से, आराम से देखिएगा, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए हम लोग लेकर के आ रहे हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, सभी में इस तरीके के सारे क्वेश्चंस। तो डेफिनेटली लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सारे दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें और हमारे एफर्ट्स में जो मोटिवेशन है उसको और पुट इन करें, क्योंकि ये जो मोटिवेशन है ये आपके लाइक्स और आपके सब्सक्राइब करने से ही बढ़ता है बच्चों। तभी लगता है कि हाँ, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग वो वर्थ इट है, उन लोगों तक पहुंच रही है, बच्चों के काम आ रही है, ठीक है ना। तो चलिए यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, रिलेशन फंक्शन का जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला, टॉपिक वाइज। और हाँ, ये भी मैं बता दूं आप लोगों को, हम लोग टॉपिक वाइज, मार्क वाइज, नॉट खिचड़ी नहीं पका रहे हम लोग। बहुत ज्यादा अच्छा सेग्रीगेट किया है हम लोगों ने, टॉपिक वाइज, मार्क वाइज आप लोगों को हर एक चीज की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए जरा बात करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में बात कर रहे थे, सिर्फ 1 मार्क वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इसमें सिर्फ 1 मार्क वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जरा बात करते हैं यहां पर हमारे पहले क्वेश्चन के बारे में। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, समझना है चीजों को, देखना है किस तरीके से चीजें काम करती हैं। चलिए आ जाइए यहां पर। सो अगर हमसे कोई बोलता है कभी भी क्या रिलेशन इन अ सेट इज कॉल्ड व्हाट, भाई क्या बोला जाएगा उसको। इज A1 A2 दे रखा है जो कि रिलेट कर रहा है, जो कि बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, इंप्लाइज कि भाई ये भी बिलोंग करेगा। सिंपल सी बात है, हमारे पास 3 ही तरीके के जो थे वो रिलेशन थे, जो मेनली थे। वैसे तो बहुत सारे होते हैं रिलेशन, जो मेनली थे वो था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव कहता था कि अगर कोई भी पार्ट है ए है तो ए का ए के साथ ही हो रहा होगा, और सिमेट्रिक कहता था कि अगर ए बी है तो बी ए बी होगा। क्या ये कुछ वैसा ही नहीं है कि अगर ये भी है तो ये चीज इंप्लाई कर रही है कि ये भी होगा। तो इसका मतलब यहां पर जो इसका जवाब होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। क्या ये बात आप सभी बच्चा पार्टी की समझ में आई? क्या ये बात आप सभी बच्चा पार्टी की समझ में आई? क्योंकि ए कहता था कि ए का रिलेशन ए के साथ ही बने, सिमेट्रिक कहता था कि भाई ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव कहता था अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी होना चाहिए, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी थी आप लोगों को, इस बात का आप लोगों को इल्म होना चाहिए था, ठीक है ना। अगर ये था तो डेफिनेटली हो गया होगा। और दूसरी खुशी की बात यह है कि इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को 2020 में ही मिला है, यानी कि जेई साल, यानी कि इसी साल में मिला था आप लोगों को। तो 2020 में जो क्वेश्चन मिला था वो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। और एक क्वेश्चन और भी मिला है आप लोगों को 2020 में, जरा देखिएगा जरा ध्यान से। यहां पर अ रिलेशन इन अ सेट, देख रहे हो, अब तुम अंदाजा लगाओ। यहां ये है कैच पॉइंट, ये है मजेदार पॉइंट कि तुमको यहां पर ये पता चल रहा है कि भाई साहब यार सर जो है वो सही बात तो बोल रहे हैं यार। इसी तरीके क्वेश्चन तो है, देखो पिछला क्वेश्चन भी ऐसे ही था, ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही, यानी कि इस तरीके के सवाल आएंगे हर साल। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं रिलेशन इन अ सेट ए इज कॉल्ड व्हाट रिलेशन इफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अभी समझे मैंने क्या बोला था, ए का रिलेशन ए के साथ ही बन जाए, ए का रिलेशन ए के साथ ही बन जाए, यानी कि अगर ए का रिलेशन ए के साथ ही बन रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या हो जाएगा ये, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या इस पूरी की पूरी वार्तालाप में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं? तो बहुत बढ़िया, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, बात करते हैं हमारे प्रश्न के बारे में। क्या कहता है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न कहता है कि रिलेशन कुछ इस प्रकार है, किस प्रकार है कि अगर x प्लस में 2y कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 8। और बोला है कि इस रिलेशन ऑन n क्या होता है हमारा, ये n होता है बच्चा पार्टी हमारा नेचुरल नंबर। क्या होता है हमारा, नेचुरल नंबर। राइट द रेंज ऑफ आर, रेंज बतानी है। रेंज क्या होता है, जो ऑर्डर पेयर में बाद में लिखा जाता है।
आराम से तसल्ली बख्श बताएंगे। सबसे पहले तो आप लोग एक बात सुन लीजिए, यहां पर ये जो x है और ये जो y है, ये दोनों के दोनों नेचुरल नंबर ही होंगे। इस बात की पुष्टिकरण आप लोग पहले कर लीजिए, पहले तो इस बात की पुष्टिकरण कर लीजिए। और नेचुरल नंबर का मतलब होता है नहीं इसमें जीरो है, ना ही इसमें नेगेटिव है ना। तो चलिए जरा अब यहां पर बात कर लेते हैं कुछ इस तरीके के। और यहां पर देखो नेगेटिव के लिए मनाही है, जीरो के लिए भी मनाही है, और फ्रैक्शन के लिए यानी a/b के लिए भी मनाही है। तो इस कुछ ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। अब यहां पर आ जाओ, अब मैदान में कूद जाओ तुम लोग, एकदम मक्खन की तरह समझ में आएगा। ना आए तो कमेंट करके बोल देना सीधा कि नहीं आया समझ में, और ऐसा बोल ही नहीं सकते क्योंकि आएगा तुम्हारे समझ में। जरा देख लो यहां पर तुम्हें अगर दे रखा है x प्लस में 2y, ठीक है, तो भाई देखो अगर तुम ध्यान से सुनो तो x की वैल्यू तुम क्या क्या रख सकते थे, 1 रख सकते थे, 2 रख सकते थे, 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से कुछ रखते। अब मैं अगर तुमसे यहां पर बोल दूं, कि बेटा एक बात सुनना जरा, अगर तुमने x की वैल्यू यहां पर 1 रख दी तो 1 यहां रखोगे, ये उछल करके यहां जाएगा, तो 2y इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू में 7 आ जाएगा। तो y की वैल्यू तो पॉइंट में आ गई है ना, y की वैल्यू तो पॉइंट में आ गई, लेकिन y तो एक नेचुरल नंबर है और डेसिमल तो यहां आ नहीं सकता। अरे तो इसका मतलब 1 तो मैं रख ही नहीं सकता, 2 रख सकता हूं, रखो बेटा। 2 रखोगे तो यहां पर इवन नंबर ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये रखने से तो यहां पर 2y इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 6, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अरे वाह सर जी, और 3, अरे यार 3 रखते फिर से यार यहां पर 5 बन रहा है, वो 5.2 हो जाएगा, और 5.2 हो जाएगा, फिर बात खराब। इसका मतलब ना ऑड नंबर शायद रख ही नहीं सकते। हाँ जी बिल्कुल सही बात पकड़े, सही पकड़ा है। तो यहां पर और नंबर रख ही नहीं सकते हैं। अब क्या 4 रखें, 4 अगर वहां रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू में 4, यानी कि यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। इसी तरीके से, किस तरीके से, इसी तरीके से आप लोग यहां पर लिख सकते हैं 2y इज इक्वल्स टू में कितना 2 आ जाएगा, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। और अगर 8 रख दिया तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। 0 नहीं रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, तो 8 भी नहीं रख सकते हैं। इसका मतलब इसके बाद के कोई भी नंबर नहीं रख सकता मैं, क्योंकि फिर वहां नेगेटिव आने लग जाएगा। इसका मतलब सिर्फ मैं 2 रख सकता था, मैं 4 रख सकता था, मैं 6 रख सकता था, सिर्फ इतना ही रख सकता था मैं। और यहां से मुझे जो आंसर मिले वो ये मिले, यानी कि जो मेरी रेंज का जो मेरे पास सेट बना है वो कितना बना है, 1 2 और 3। क्या ये बात आप लोगों के समझ में आई? अगर ऑर्डर पेयर देखना चाहो तो ऐसे देख सकते हो, 2 रखा तो 3 आया, 4 रखा तो 2 आया, और 6 रखा तो 1 आया। इस तरीके से ऑर्डर पेयर बन गए इस रिलेशन के। क्या है बताइए, बात समझ में आई या नहीं आई? डेफिनेटली आई होगी। और ये बात समझ में आई है तो इसी बात पे बनता है एक लाइक। चलिए जरा आगे की तरफ चलते हैं और बात करते हैं हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है ये क्वेश्चन, क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन? जो भी ये क्वेश्चन कहना चाहता है हम जरूर सुनेंगे इसकी बात। लेट r इज इक्वल्स टू में a का क्यूब, और a के बारे में तो जरा देखो यहां पर a कह रखा है कि a एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से? जो कि खुद से हो और 1 से हो। तो क्या 1 एक प्राइम नंबर है? कमेंट में बताना जरा, क्या 1 एक प्राइम नंबर है? कमेंट में बताना जरा मुझे, ठीक है ना। लेस देन 5 तो बी अ रैशनल नंबर, तो वो बोल रहे हैं कि लेस देन 5 एक रैशनल नंबर हो। अब लेस देन 5 रैशनल नंबर तो सिर्फ बच्चों हमारे पास सिर्फ क्या होते हैं, 2 ही होते हैं। 2 होता है और 3 होता है। और 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब होता है 8, और 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब होता है 27। सिर्फ यही नंबर्स तो होते हैं। सो इसका मतलब कि रेंज इसकी कितनी हो जाएगी? इसका मतलब ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में लिखने वाले ऑर्डर पेयर पहले ढंग से देखो, वो कितना है, 2 है और 8 है, और कितना है, 3 है और 27 है। तो ये दो ऑर्डर पेयर हो गए। ये क्या हो गए? 2 ऑर्डर पेयर हो गए। इसका मतलब इसमें जो रेंज होगी वो कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी और 27 हो जाएगी। बस ये बात ध्यान रखना आपने, क्या है, 8 हो जाएगी और 27 हो जाएगी। इस बात का जो है वो आप लोग बस ध्यान रखना कि ये रेंज हो जाएगी। और अगर डोमेन पूछता तो कितना हो जाता है आपके पास? 2 और 3 हो जाता। क्या ये बात आप लोगों के समझ में आ गई? बोलो हाँ। क्या ये बात आप लोगों के समझ में आ गई? बोलो हाँ। ये कब आया था? ये आया था पूरी दुनिया में 2014 में, पूरी दुनिया में 2014 में आया था। ये कब आया था? ये आया था पूरे इंडिया में 2014 में, जो पिछला वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो आई होप यहां तक की बात क्लियर होगी। बढ़ते हैं आगे की तरफ, बात करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन? क्या कहना चाहता है दूसरा क्वेश्चन हमसे? दूसरा क्वेश्चन हमसे कहना चाहता है कि लेट आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट।
लेट आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट 0 1 2 3 4 5। ये हमारा ए है तो ए का रिलेशन ए के साथ ही बनेगा एज ऑब्वियस। सो यहां पर वो बोल रहे हैं कि 2 से डिविजिबल, तो राइट द इक्विवेलेंस क्लास। उन्होंने ये बोल दिया है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है बच्चों, उन्होंने ये बात बोल दी है कि इक्विवेलेंस है। इस इक्विवेलेंस बोलने का मतलब क्या है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव भी है, ये सब कुछ है भाई साहब, ठीक है ना। तो इसका मतलब सर अब क्या करें, तो बेटा जीरो की इक्विवेलेंस क्लास बतानी। इक्विवेलेंस क्लास कैसे बताते हैं सर, इक्विवेलेंस क्लास का मतलब ये होता है कि ये जो जीरो दे रखा है, आप एक काम करिएगा, जब कभी भी इस तरीके की बात पड़े कि जीरो का आप लोगों को इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा वो ऑर्डर पेयर निकालिए जिसके साथ ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो। भाई 2 से डिविजिबल करना है भाई, अगर जीरो देखो, अगर वो रिफ्लेक्सिव रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है जीरो का जीरो के साथ तो बनेगा ही बनेगा, तो इसका मतलब एक ऑर्डर पेयर तो मिल गया आप लोगों को जीरो जीरो का। फिर जीरो का 1 के साथ तो ऑब्वियस बन नहीं सकता, 0 - 1 करोगे 2 से डिविजिबल तो हो नहीं पाएगा, तो इनका इवन नंबर्स के साथ बना होगा, तो 2 के साथ बन गया होगा, 4 के साथ बन गया होगा, और तो कुछ लगता नहीं मुझे। तो कितना हो जाएगा, 0 और 2 हो जाएगा, 0 और 4 हो जाएगा। अब आप में से कुछ में से खुजली जरूर मचेगी, जो ये बोलेंगे मुझसे कि सर 2 0 भी तो ले सकते हैं, 4 0 भी तो ले सकते हैं। बच्चा पार्टी, आपसे इक्विवेलेंस क्लास अगर पूछी गई है जीरो की, तो हमेशा ध्यान रखना कि जीरो को इस तरीके से ट्रीट करना कि जीरो तुम्हारा जो है वो डोमेन है। जीरो क्या है, तुम्हारा डोमेन है, और जीरो डोमेन है तो चिंता मुक्त हो जाओ। जीरो डोमेन है तो चिंता मुक्त हो जाओ, तुमने सिर्फ वही वाले उठाए हैं और कुछ आ भी नहीं सकते। तो इसका मतलब अब जरा देखो, इसका जवाब पता है क्या होगा, सिर्फ वो वाला सेट लिखो, यानी कि 0 लिखो, 2 लिखो और 4 लिखो। अब ये क्या हो गई तुम्हारी, ये हो गई तुम्हारी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो। क्या ये बात तुम्हारे क्लियर हो गई, क्या ये बात तुम्हारे लिए क्लियर हो गई कि ये क्या बन गई, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो। बस दोबारा से सुन लो मेरी बात को, इक्विवेलेंस क्लास पूछी तो हमेशा जिस एलिमेंट की भी पूछी जाए उस एलिमेंट के साथ ऐसे ऑर्डर पेयर्स पता कर लो जिन एलिमेंट्स में, जिन ऑर्डर पेयर्स में वो एज अ डोमेन रहा हो, तो बाद वाला जो है वो आप लोगों के पास सिंपली हो जाएगा। क्लियर है ये बात या नहीं, ये बताओ, इज इट क्लियर। चलिए अगर क्लियर है बढ़ते हैं आगे की तरफ, बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि स्टेट द रीजन फॉर द रिलेशन दिस। रिलेशन क्या है भाई, रिलेशन मैं एक बार और लिख देता हूं आप लोगों के सामने। भाई 1 2 दे रखा है और 2 1 दे रखा है। वो बोल रहे हैं कि ये ट्रांजिटिव के लिए, ये ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट टू बी ट्रांजिटिव। तो ये क्यों नहीं है ट्रांजिटिव, रीजन देना है, रीजन देना है। अरे भाई साहब रीजन तो हम बहुत सारे दे सकते हैं। अगर मैं इसमें रीजन की बात करूं तुमसे, अगर मैं इसमें तुमसे रीजन की बात करूं तो रीजन मैं क्या दूंगा। अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारे पास ए बी दे रखा है बिलोंग्स टू आर है, बी सी दे रखा है जो कि ऑल्सो बिलोंग्स टू आर है, तो ये इंप्लाई करना चाहिए कि तुम्हारे पास ए सी भी होना चाहिए जो कि बिलोंग्स टू आर हो। क्या ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। अगर तुम्हारे पास ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी भी होना चाहिए, यानी कि इसका पहला और इसका आखिरी। तो इसका पहला और इसका आखिरी है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब बिकॉज दिस रिलेशन डज नॉट हैव 1 1, बस खत्म बात। दिस इज द ओनली रीजन कि भाई यहां पर ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई, सिंपल है, बात समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई तो इसी के साथ हमारे जो 1 मार्क के क्वेश्चंस थे, वो यहीं पर होते हैं एंड। और आई होप आप लोगों को टाइप्स ऑफ रिलेशन के 1 मार्क के क्वेश्चंस में मजा आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो जरूर से इसका सेकंड पार्ट, यानी कि जिसमें हम लोगों ने 2 मार्क वाले क्वेश्चंस की बात की है, उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। पूरे के पूरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, प्लेलिस्ट पर जाकर के वीडियोस चेक कर सकते हैं। आप लोगों को रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। शाम को हमारे चल रहे हैं मेंटी क्विजेस, क्लास 9 10th 11 12 सभी के चल रहे हैं, सो मेक श्योर आप लोग उसमें आना ना भूलें। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में विद सेम एनर्जी, सेम प्लेस, सेम क्वेश्चंस तो नहीं होंगे, अगले क्वेश्चंस होंगे इससे आगे के। ठीक है, चलिए मिलता हूं।